ठीक है, तो तो सही है। कांतारा पे ही बात कर लेते हैं, ओ, इस हफ्ते की बड़ी मूवी। कांतारा वाज अ गुड मूवी, लाइक मुझे अच्छा लगा। कांतारा चैप्टर 1। हाँ, हम्म। मूवी के लेके कुछ है क्रिटिसिज्म, बट हाँ, आई आई गेस वो ज़्यादातर एक क्रिटिसिज्म ठीक लगता है, एक पर्सनल है, बट हाँ बाकी ओवरऑल इज़ अ गुड मूवी एंड नेक्स्ट मूवी से मैं इंतज़ार करना हम्म। चाहूँगा। मूवी है तो बढ़िया, मतलब मूवी एक तो विजुअली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब कांतारा वन विजुअली बहुत अच्छी थी, मतलब उसके विजुअल्स लाइक लो लाइट जो उन्होंने बनाया था बहुत अच्छा था। इसमें और बढ़िया किया उन्होंने, लाइक कई सारे शॉट्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि मजा ही आ जाता है देख के। प्लस व्हाट आई ऑल्सो एंजॉयड वाज कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां उन्होंने वीएफएक्स वगैरह नहीं डाला, वीएफएक्स सीजीआई कुछ नहीं है। वो आई जैसे वो ऑन पूरी उनकी फील्ड, सीक्वेंस है। ऑन हाँ। फील्ड शूट किया उन्होंने। हाँ, वो जो पूरे गांव वाली सीक्वेंस है ना, जहां पर वो उनका चैरियट होता है जिसपे वो खड़े हुए हैं, वो रोल करके आ रहा है, तो दैट इज लाइक कंप्लीटली प्रैक्टिकल। बस उसमें थोड़ा बहुत वायर वर्क है, लेकिन वो जितना भी किया है, अब मैं आई एम श्योर कि अगर ये कहीं और करने की कोशिश करी जाती किसी और फिल्म में, तो वो आधे ज्यादा वीएफएक्स होता उसमें। हाँ, तभी तो वो इतना अच्छा लगता है देखने में कि जब एक्चुअली में आपको समझ में आता है कि खाई के पास तो नहीं शूट कर सकते, बट थोड़ा थोड़ा सीजी वो बहुत ही ज़रूरत की जगहों पे यूज़ किया उन्होंने, हाँ, बस। ये एक्चुअली पूरी मूवी का ही है कि मतलब जहां हाँ, जरूरत है सिर्फ वहीं कि उन्होंने वीएफएक्स डाला लाइक है। पहाड़ पे एक प्लेटू होता है तो वहाँ पे उन्होंने शूट किया, वो असली फील होता है। हाँ। 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 भाई उसके कुछ कुछ शॉट्स इतने कमाल के थे, वही चैरेट वाले सीन पे, कि जहां तुम देख रहे हो कि पीछे पहाड़ है और ये लोग करे जा रहे हैं, जो वाइट दिखाया हुआ है पूरा, उसमें भाई सेट बांधा वो हुआ है दिखता है पूरा पूरे। सेट है भाई, मतलब कितना अच्छा लगता है देखने में, और अच्छा बहुत। सेट बनाया है भाई उन्होंने। ये पता है जैसे वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवीज है ना, हम्म। उसमें वो एक मैं भूल गया, थर्ड या फोर्थ थर्ड में तो नहीं है, फोर्थ या फिफ्थ मूवी है वो, हम्म। जिसमें वो बैंक हाइस्ट वाली सीक्वेंस है और वो पूरा हम्म। घर रोल करता हुआ जाता है, देखा है हाँ वो? हाँ हाँ हाँ। वो बहुत हद तक वैसी फील होती है, और वो सिमिलर केओस क्रिएट करने की कोशिश करी उन लोगों ने, विच वाज लाइक वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और मतलब वही है ना कि ये मूवी देखने के बाद बाकी तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते यार कि तुमने कैसे 200 करोड़ में हाउसफुल 5 बनाई, और हाँ। 350। 400 करोड़ में, हाँ, और 400 करोड़ में कोई एक दूसरी मूवी बनाई, नहीं जस्टिफाई कर सकते तुम। नहीं भाई, जो 150 100 करोड़ में बना दिया इन्होंने। उसमें वो पूरा जो किंगडम दिखाया हुआ था उसका सेट ले लो, उसके अंदर का इंटीरियर ले लो, और सारे लोग वगैरह, इट इज इनसेन बहुत कि बहुत तुमको कमाल। 100 करोड़ 125 करोड़ में ये देखने मिल रहा है। भाई उसके वीएफएक्स जो है ना, जो एनिमल्स बनाए उन लोगों ने, क्रीचर्स बनाए, वो भी बहुत ऑन पॉइंट है। हाँ। अच्छे भाई, थोड़ा सा बता, बस वो मूवमेंट करते हुए कहीं कहीं जगह फील हो जाता है आपको, बट लेकिन हाँ बहुत बहुत बढ़िया वो मूवी है भाई। अगर कंप्लेन करनी है तो मेरा बस वो एंड वाला होगा, जो उन्होंने सरप्राइज ब्रह्म दिया था। राक्षस दिखाया, हाँ ब्रह्म सब। राक्षस दिखाया था, वो एक बस कंप्लेन होगी हाँ, कि मे भी थोड़ा और करके तुम उसको सही कर सकते थे, बट अंडर बाकी यूज बाकी। था, अंडर यूज था और सही से हम्म। प्रेजेंट नहीं हुआ ये हम्म। या या। बाकी। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें अगर मैं कंप्लेन के लिए निकालना चाहूंगा तो ये होगा मेरा कि एक तो ह्यूमर, हाँ, वो मेरा एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, फर्स्ट बहुत। हाफ में उन लोगों ने काफी ज्यादा ह्यूमर डाल के थोड़ा सा ड्रैग लगने लगता है कि लंबा खींच रहे हैं। हम्म। और दूसरा मुझे लगता है ना कि चीजों को काफी ज्यादा एम्बिगुअस रखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बताते नहीं हो, मतलब। पहली मूवी में थी भाई। पहली मूवी हाँ। बहुत ज्यादा थी इसके ऊपर हाँ एक्चुअली। या भाई, वो मतलब जेल। चीजों को नहीं बताना और एम्बिगियस के चक्कर में वो और ही अलग लेके चलते हो पूरा लव स्टोरी। भाई और वो जो जेल में या। होता है और उसे दर्शन होते हैं, वो हंस रहे होते हैं, वो फिर सोचता है मतलब कि मेरा दिमाग तो खराब नहीं ना हो रहा है। वो मतलब वो वैसी वाली मूवी थी कांतारा 2022 या की। इसमें भी वो जब गुफा में जा रहा था ना, तो वो मतलब उतना सीजीआई स्पेक्टिकल करने की जरूरत नहीं थी। वो मतलब गुफा में अब लाइक लाइक हॉरर खो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या वो कर सकते थे वो? इन देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट ना बहुत सिंपल है हम्म। टर्म्स में कि भाई दो देवा उन्होंने दिखाए, एक पंजुर्ली और गुलिगा। हम्म। तो वो पंजुर्ली वाज जो वो जिनके वो लेके आते हैं जिनको, और गुलिगा वाज द प्रोटेक्टर।
और आखिरी में गुलिगा बिकॉज ही इज एंग्री तो वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये इस चीज को इस पार्ट में थोड़ा सा और बैकड्रॉप देना चाहिए था, आई फेल्ट कि मतलब क्या उसके पीछे का है क्या, कि क्योंकि आप चैप्टर 1 इसीलिए बोल रहे हो ना बिकॉज इट इज द बिगिनिंग, तो उसके पीछे की कहानी का एक्सप्लेनेशन जो एक्सपोजिशन जिस तरह से होना चाहिए ना वो बहुत क्लियर नहीं है। थोड़ा और उसको अच्छे से फ्लैश आउट कर सकते थे उस कहानी को, तो वो मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा सा भाई। पर उसके अलावा ऋषभ शेट्टी की बंदा जब परफॉर्म करने पे आता है, अरे भाई तो भाई यार मजे भाई। वो ही करी, वो कैसे कहते हैं ना कि बाकी चाहे कितना भी आपको कमी लगे फिल्म में, बट जब ये बंदा उतरता है ना तो लगता है कि ये मूवी मैं हूँ, ठीक है। आप भूल जाते हो सब कुछ। मतलब देखो वी ऑल न्यू कि दे आर गोइंग टू रिक्रिएट दैट सीन, ठीक है, जो भी उन्होंने फर्स्ट पार्ट में किया उसको रिक्रिएट करेंगे। और तुम ठीक है यू आर क्या, हाँ चलो ठीक है अब एक बार देख लिया दूसरी बार में, लेकिन जिस मोमेंट वो आई थिंक सेकंड एक्ट के टाइम पे आता है वो पूरी सीक्वेंस, हाँ पहली बार जब आता है, हाँ तो जब गुलिका देव उसके अंदर आते हैं इट इज लाइक भाई साहब यू आर टेकन बैक, मतलब मजा आ गया। और वहां पे उन्होंने वायर वर्क यूज नहीं किया, सीजी यूज किया, वो बॉडीज को पटकने उटकने वाला। भाई यार मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई वायर वर्क डिच करो, इतना गंदा लगता है। एक्चुअली वो कितना अच्छा लग रहा था भाई, काफी बढ़िया था वो। हाँ मजा आया, वो सीक्वेंस बहुत अच्छी थी। प्लस उन लोगों ने बहुत इस बार और भी चीजों पे थोड़ा थोड़ा फोकस किया है कि जैसे गुलिका देव के अलग अलग वो फेसेस जो रूप होते हैं वो दिखाने की कोशिश करी है, वो बहुत सारी चीजें करी है उन लोगों ने, और फिर लास्ट में तो वो अलग ही लेवल पे चले हाँ गए। नहीं वो तो एंड में वो मतलब फाइट बताते हैं, वो बैलेंस फाइट थी नहीं, आप उनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते जब वो आ गया। हाँ वही मतलब मेरे को भी इनिशियली जब देखा मैंने तो आई वाज लाइक अरे यार खत्म भी हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, बट देन यू अंडरस्टैंड ना कि मतलब उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि तो नहीं था वो महाअवतार नरसिम्हा में, फिर जब बोलते हैं देवकर्ण की आप क्या कर रहे हैं, आप खत्म करिए ना, फिर वो एक झापड़ में पूरी आंखें के बाहर हो जाती है, तो वही हिसाब था कि मतलब अब देखो मेरा, अगर मैं कंप्लेन से चालू करूं तो मेरा सबसे बड़ा इशू मूवी को लेकर ऐसा था ना कि काफी सारी चीजें फर्स्ट पार्ट वाली फील होती हैं टू द पॉइंट कि वो मुझे लगने लगता है कि एक टेम्पलेट बना लिया उन्होंने और टेम्पलेट को ही कर रहे हैं वो लोग। वो राजा और वो हाँ राजा जंगल के ऊपर आके हथियाने वाला पूरा हो गया, या फिर जो एक होता है कि पहले पार्ट में भी उन्होंने एक ट्विस्ट मारा हुआ था कि अरे तुम्हारा कोई अपना ही है जो पीछे से गेम खेल रहा है। हाँ। सही ना, उसमें वो तुम्हारा पहचान का था, हितैषी दिखाता था वो, एंड देन ही वाज द वन इविल। इसमें भी उन्होंने वही किया। एंड वही जो पहले पार्ट के एंड में पूरा सीक्वेंस है कि 15-20 मिनट का जो सीक्वेंस है सब लोग बात करते हैं, वो वापस से आपने इसके अंदर रिक्रिएट किया है पहली बार जब वो राजा आता है मारने के लिए। तो ये सारी चीजें सिमिलर थी। एंड देन वही कि बीच में कुछ कैरेक्टर्स डाल देना जो जोक के लिए है वहां पे, ये सब फील होता है कि वो लोग मे बी एक टेम्पलेट के ऊपर जा रहे थे। बट अगेन मेरे लिए पर्सनली मूवी अगर मैं देखने जाऊँ तो 1/3 33% विजुअल्स 33% म्यूजिक, और दोनों मिला के जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, जो मुझे फील करवाते हैं, वो बाकी का मेरे लिए होता है कि दिस कंप्लीट्स एंटायर मूवी फॉर मी 100% वाला। और ये जो भाई फीलिंग देती है पिक्चर, सबसे पहले तो पहली मूवी जैसा लूप साइडेड नहीं है कि एंड का 20 मिनट ही स्पेक्टेकल और सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। इसको उन्होंने थोड़ा इवनली स्प्रेड किया हुआ है कि पहले से एक कोहेसिव स्टोरी की उसी की तरफ हम लोग चल रहे हैं और ज्यादा आसपास नहीं भटक रहे। वो पूरा किंगडम वगैरह दिखाना, ट्रेड वगैरह दिखाना, तो वो इस बार उन्होंने बेटर किया। एंड पहला वाला सीक्वेंस इंटरवल के बाद जो आता है, पहले तो गुलशन देवैया भाई बहुत ही बढ़िया काम यार, मतलब बजेगा एकदम, बहुत सही काम, अच्छा काम किया उन्होंने, कमाल। वो जो वाली सीक्वेंस है ना जब वो उसकी माँ पे अटैक करने के लिए आता है और वो उसको मारने वाला होता है, अरे कलाकार है भाई, मतलब काफी बढ़िया यार। गुलशन देवैया इज लाइक सो गुड, सो डैम गुड। बहुत सही डिस्ट्रैक्शन है बंदा पिक्चर के अंदर, बहुत सही कि तुम शुरू से ही हेट करने लगते हो उसको। या जबकि आयरनिकली ही वाज द गुड पर्सन इन दैट ग्रुप। या उसका बाप, उसकी बहन
सबसे कम हरामी तो वही था। भाई मुझे मैं वही बोलूंगा जैसे ना उसका जो वो मतलब स्पॉइलर होंगे यहाँ पे, ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट, ह्यूज स्पॉयलर्स इनकमिंग नाउ। हम्म, तो उसका जो उसकी राजकुमारी वाला ट्विस्ट था हम्म, वो मुझे काफी सही लगा। कांतारा मुझे भी वन सही में वो लगा। ट्विस्ट मेरे को इतना फील नहीं हुआ था, बिकॉज कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि अच्छा हाँ ठीक है यार ये होगा हरामी। लेकिन उसकी राजकुमारी वाली चीज वाज लाइक रियली वेल डन, मतलब वो वो ना पूरे लव ट्रैक को जस्टिफाई कर देता है, हाँ, वरना तब तक मैं सोच रहा था कि क्यों क्यों वेस्ट कर रहे हो आप हाँ ऐसा। हाँ 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 है ना, कि इसीलिए वो फर्स्ट हाफ थोड़ा और स्लो और थोड़ा फिलर टाइप तब लगता है क्योंकि तुमको पता नहीं होता, बट देन उसको जस्टिफाई करता है कि क्यों हो रहा उस था टाइम वैसा, वो पता है लड़की मुझे, क्यों आ रही थी उसके एक पास। टाइम पे बड़ा अजीब हुआ, फील हुआ कि जब वो लाइक उसे पानी, गुलाब वाले पानी में ले जाके तुरंत ही नीज पे बैठ हाँ जाता, हाँ हाँ मैं क्या तब वो मना करता अपना ऋषभ शेट्टी, जो भी कैरेक्टर का नाम है याद नहीं आ रहा, तब वहां पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये कुछ जल्दी ही नहीं हो रहा है। हाँ वो हाँ, बोलता भी है कि मतलब जहां से मैं हूं वहां हाँ, आपकी कोई जगह नहीं है, या वो तो कहती है इसीलिए तो कह रही हूँ कि ले चलो। हाँ, सो आई वाज लाइक क्या, क्यों कर रहे हैं ये डालने की जरूरत ही नहीं है, मूवी में हाँ, लव एंगल की जरूरत है ही नहीं। बट देन यू रियलाइज कि ओह हम्म, शिट। अरे वो जंगल वाला सीक्वेंस भी काफी सही था यार, अरे भाई यार वो हाँ, जो एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छी थी है ना, भाई। जो शेर आके लेके जाते हैं वहां पे, या देन हाँ, वो वाला भाई पूरा वो बोलता है, उसका एक तो उसका बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने अरे, हल्का सा उसमें सिंथवेव डाला है, अगर तुम नोटिस करोगे ना, हम्म, बहुत स्लाइड सा सिंथवेव है उसमें, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। भाई कांतारा वन का आइकॉनिक तो है ही, मुझे ट्रैक गूज़बम्स कमाल आ है रहे हैं वो भाई, सोच के। हाँ हाँ ट्रैक कमाल लेकिन है। भाई वो बहुत परफेक्टली मैच करता है, या म्यूजिक गजब। बहुत मतलब वो वाली सीक्वेंस एक्चुअली थी भी बहुत अच्छी, जब वो धीरे धीरे रिवील करना शुरू करते हैं कि ये एक नया ग्रुप ऑफ विलन्स है, मतलब हम्म, ये एक नया विलन है और उसकी भी कोई शक्तियां हैं, और वो पूरा जो स्लो रिवील है ना कि पहले वो फिजिकली उन पर अटैक करते हैं, तो हम्म, फिजिकली उनको ओवर पार करने लगते हैं, तो फिर वो स्ट्रैटेजिकली उनको टेक डाउन करते हैं कि एक हाँ, बंदा डिस्ट्रैक्शन बनता है, दूसरा वहां से उड़ाता है। हम्म, फिर जब वो वहां से भी उन लोगों को ओवर पार करते हैं तो देन दे कम अप विद दिस ब्लैक मैजिक थिंग। तो वो हम्म, काफी लेयर्ड फाइट रखी उन्होंने, कहा बहुत सही बहुत सही। या मतलब फाइट जो एकदम फटाक से खत्म करने वाली बात थी ना, फर्स्ट पार्ट का तो था ही कि सामने तो नॉर्मल इंसान है, फर्स्ट पार्ट ऐसे जो पिछली मूवी थी हम्म कि नॉर्मल इंसान है वो तो नहीं टिकने वाले, बट इसमें आपने ब्लैक मैजिक दिखाया या कि वो उनके पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे देव को बांध के रख सकते हैं, या बट उस हिसाब से फिर वो एंड का नहीं चलता, एंड तो ऐसा खत्म कर दिया। या एंड में वही है ना कि एक बार जब देव आ गए तो फिर बाद में थोड़ी ना। हम्म, हाँ मैं एक्चुअली यही मैं वो चाह रहा था कि थोड़ा और एक्सपोजिशन होता क्योंकि थोड़ा रिवील के बाद, हाँ कि मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है जिसमें उसको विजन आता है, वो बेरमे को, ही गोज इनटू अ हट, और फिर वो देखता है कि देवों को ऐसे बांध के रखा हुआ है, राइट। उसके पहले आप एक सीन देखते हो जहां पर वो राजा को विजन आता है और वो थ्रोन पे बैठा हुआ है, वो रहते हैं जो, तो भाई वो अब क्या ये दो खूबसूरत शॉट था कॉन्फ्लिक्टिंग भाई, चीजें हैं। बहुत खूबसूरत हाँ शॉट था भाई वो। हाँ शॉर्ट भाई, विजुअल्स तो बहुत अच्छे हैं उसके। हाँ, बट अब ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, हाँ, राइट, कि राजा को विजन आ रहा है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं राजा को, और दूसरी तरफ उसको विजन आ रहा है जहां पर वो देख रहा है कि वो बंधे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, यू डू नॉट गेट ए क्लियर आइडिया, फिर ये चीज है। वो भी वेस्ट हो गया ना कि भाई इतनी देर से वो सेना वोना रोक के अपनी पावर्स ओवर्स बढ़ा रहा था, क्या क्या कर रहा था वो, हाँ बस वही, आंखें ही काली हो गई थी और तो कुछ हुआ नहीं। हाँ और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब थोड़ा ये जो है ना, ये एक छोटी सी कंप्लेन, अब मैं कंप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ, बट मूवी 2 घंटा 50 मिनट है, जिसको कोई 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 दिक्कत नहीं, बट एंड थोड़ा मुझे लगा कि मे भी तुम एकदम हल्का सा थोड़ा ज्यादा रश कर गए। इनफैक्ट वो जो ब्रह्म राक्षस वाला भी सीक्वेंस था एंड में जो दिखाते, वो भी थोड़ा लगता है कि या तो थोड़ा दिखाओ या तो एकदम ही कम कर दो, या तुम बीच में फंसे हो जहाँ पे इट्स नॉट देयर एंड नॉट हियर वाली चीज। एंड वो ब्रह्म राक्षस है, कंफ्यूजन हो सकता है कि कुछ लोग चैट में कह रहे थे कि नंदी जी हो सकते हैं, बट नहीं, हिंदी में नीचे सबटाइटल में ब्रह्म राक्षस लिख के वो आया हुआ था। हाँ तो हाँ, इस पे मुझे क्या लगता है ना, मतलब देखो वही मैं जो चीज मुझे समझ में आई है
यहाँ पे उन लोगों ने सिंबोलिज्म फेंका है अच्छा खासा, राइट, कि वो ये बताते हैं पहले कि ये पूरा जो ईश्वर का मधुबन जो भी है वो कांतारा वो पार्वती माँ ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। और यहाँ पर भगवान आते हैं तपस्या करने, भगवान आते हैं मतलब शिव जी आते हैं, शिव जी नीचे हैं, मतलब वो सिंबॉलिकली उन लोगों ने दिखाया कि शिव जी नीचे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट आई फील इज कि वो नंदी हैं, लेकिन क्योंकि गांव वालों का और हर किसी का परसेप्शन ये बना हुआ है कि वहां पर एक राक्षस है, राइट, तो वो उनको एक राक्षस की तरह कंसिडर करते हैं। और जो सबटाइटल्स वाली चीज है, मुझे लगता है दे जस्ट वांटेड टू प्ले इट सेफ,